पिछले पार्ट में आपने देखा कि चंदू जंग में अपने दोनों पैरों को खो देता है और बेचारे का ओलंपिक का सपना टूट जाता है। लेकिन चंदू के कोच जंग में बच गए थे। कोच को देखते ही चंदू के मानो जान सी आ गई हो। कोच चंदू से कहते हैं, तुम्हारे पैर नहीं है तो क्या हुआ, तुम मेहनत करके अब भी ओलंपिक जीत सकते हो। फिर क्या था, चंदू एक नए जज्बे के साथ एक नई शुरुआत करता है। चंदू अपनी लगन और मेहनत से आखिर ओलंपिक में पहुंच जाता है, जहां पर चंदू के जैसे और भी विकलांग लोग थे। ये सब अपनी अपनी फील्ड में चैंपियन थे। अब चंदू का इन्हीं लोगों से मुकाबला होना था। चंदू का तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी चंदू के कोच बताते हैं कि तुमको फाइनल में आने के लिए कम से कम चौथे पोजीशन पर तो आना ही पड़ेगा, वरना फाइनल नहीं खेल पाओगे। फिर रेस को शुरू किया जाता है। सभी खिलाड़ी पानी में जाते हैं और काफी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन चंदू काफी पीछे था। चंदू बहुत मेहनत करता है और आखिर तक पहुंच जाता है। अब बस रिजल्ट का आना बाकी था। सभी की धड़कनें तेज थीं कि आखिर चौथे नंबर पर कौन आएगा, लेकिन चंदू ने तो कमाल कर दिया था। उसका नाम चौथे पोजीशन पर आ ही जाता है। अब चंदू को फाइनल में खेलने का मौका मिल गया था। ऐसा भारत के लिए पहली बार हुआ था कि कोई भारत से वर्ल्ड चैंपियन खेलने पहुंचा था। फिर रेस को शुरू किया जाता है। चंदू का शुरुआत काफी धीरे हुई थी, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। वह काफी पीछे था, लेकिन चंदू में जीतने का जज्बा था और इसी जज्बे के साथ चंदू रेस में रफ्तार लाता है। अब बस रेस खत्म होने में काफी कम समय था। सभी की सांसें थमी थीं और आखिर चंदू ने एक नया इतिहास रच दिया। वह रेस जीत चुका था और ये इंडिया के लिए गर्व की बात थी। फिर चंदू को गोल्ड मेडल दिया जाता है। चंदू को देख सर की आंखों में आंसू आ गए। समय बीतता है और चंदू काफी बूढ़ा हो गया था। तभी कुछ सरकारी अफसर आते हैं। चंदू से कहते हैं, आपने जो भारत के लिए किया है उसके लिए राष्ट्रपति आपको पद्मश्री से सम्मानित करना चाहते हैं। और आखिरकार चंदू का सपना पूरा हो गया। उसको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। और ये कहानी थी हमारे देश के महान मुरलीकांत पेटकर जी की, जो वर्ल्ड स्विंग चैंपियन थे। जाते जाते अपने देश के लिए कुछ लिख कर जाना।